अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं दिलशाद मिर्ज़ा रजा, यशोदा नगर, प्लाट नंबर 453 नियर बिलाल मस्जिद, वांजे लेआउट, नागपुर, महाराष्ट्र रहा। 17 अगस्त को जो सपूरा मिर्ज़ा जो मिसिंग जो हुए थे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सपूरा मिर्ज़ा इस्माइली जो मिसिंग हुए थे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने कमिश्नर ऑफिस में अमितेश कुमार जी को भी लेटर दिया था, तो यहाँ पे आया है लेटर, पर इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि राजन तिवारी जी के हाथ में केस रहता है और रोशनी दहीकर मैडम के हाथ में केस रहता है। मैं चक्कर लगा लगा के थाने के तंग आ चुका हूँ। यहाँ लिखा है लेटर पे कि महाजन सर, मैंने अपने आंखों से देखा कि इसके ऊपर लिखा महाजन सर, एपीआई महाजन सर। अभी एपीआई महाजन सर से मिला मैं तो बोलने लगी कि मेरे हाथ में केस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यहाँ तक कि लेटर पे खुद लिखा है कि महाजन सर के, एपीआई महाजन सर। तो इस पे काम कब किया जाएगा? हाँ, आज भी तो सपूरा इस्माइली सपूरा मिर्ज़ा जो है उत्तर नागपुर यशोदा नगर बिलाल मस्जिद के पास मौजूद है ना। क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? किया तो यही जा रहा है ना कि क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। क्राइम को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है। थाने क्यों नहीं बुलवाया जाए? थाने क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? क्योंकि पता है ना कि काफ़ी लोगों के नाम आएंगे, इसीलिए ना। कोशिश तो बहुत किया ना लोगों ने, तो मुझे यहाँ तक कि पागल और दीवाना मेंटल बनाने की कोशिश, बोलने की कोशिश की है ना, बनाने की कोशिश की है कि ये बंदा अगर मेंटल हो जाएंगे, ये शख्स मेंटल हो जाएंगे, तो अपनी बीवी के सपोर्ट में आवाज़ नहीं उठाएंगा। पर मैं तो आवाज़ उठाऊंगा ना, क्योंकि मेरी बीवी मेरी शरीक है, तो मेरी अहलिया है। हाँ, मैं निके में है ना, सबूत दे सकता हूँ ना। क्या किसी के, यही संविधान का कानून है कि किसी की बीवी को इस्तेमाल यूज करवाया जाए, धंधा करवाया जाए, ब्लैकमेलिंग, गंदे वीडियो बना के ब्लैकमेलिंग करवाई जाए, मारा जाए, तोड़ा जाए। हर पल तो तकलीफ दी जाती है, हर पल सेकंड मिनट जो सिर्फ सपूरा मिर्ज़ा को सिर्फ तकलीफ दी जाती है, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दी जाती है, सिर्फ तकलीफ दी जाती है। हर पल इसके मुंह पे एक ही जवान है कि मेरे अल्लाह मुझे मेरी मदद कर, मेरे दिलशाद को भेज दे, मेरे अल्लाह दिलशाद बचाओ करके। आज बेबस है, लाचार है, मजबूर है, परेशान हाल है, टूट चुकी है, हालत ख़राब है, रोती बिलबिलाती, तड़पती है, आंसू बहती, जालिम को कोई आंसू की कदर नहीं है, एक अनाथ है समझो। अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो कब इंसाफ मिलेगा? अगर आज सपूरा मिर्ज़ा को, सपूरा इस्माइली को इंसाफ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? मैं सिर्फ थाने की चक्कर खा खा के लगा के थक चुका हूँ, तब भी हिम्मत नहीं हारा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा उस जात पे जिन्हें दुनिया में भेजा अल्लाह, तो जिसे मालिक कहते अल्लाह तबारक तआला कहते हैं। आज सिर्फ सपूरा को सिर्फ तकलीफ दी जाती है सामने, इसीलिए नहीं आने दिया जा रहा है, इसीलिए नहीं आने दिया जा रहा है। हाँ, पुलिस के सामने खुल के अगर बात करो तो बोल देंगे सबूत क्या है, सिर्फ सबूत क्या है, सिर्फ सबूत क्या है। कोशिश तो किया मैंने, कोशिश तो किया, दो बार पुलिस बुलाया था। क्या हुआ था? छुपा दिया गया था, किसी और के घर में रख दिया गया था, ये तो हुआ था ना। तीसरी बार कोई शख्स ने, चौथी बार कोई शख्स ने कॉल करके जब बुलाया था, तो यही तो हुआ था ना कि पुलिस वालों को घर नहीं दिखाया गया। तीसरी बार, चौथी बार, ये सब तो हुआ था ना। मैं किसी भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तब पुलिस का काम है कि कॉल टैग किया जाए, नंबर टैग किया जाए, खुद ब खुद सामने आ जाएगा। सामने इसलिए नहीं आने दिया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं कैसा है, पुलिस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों महाजन सर जो है, एपीआई महाजन सर, ये वो काम करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ अभी, मेरी नाइट शिफ्ट है, तो केस तो आपके हाथ में ना, बाकायदा लिखा है ना इसके अंदर, एपीआई महाजन सर, तब कि राजन तिवारी सर के हाथ में रहता है और रोशनी दहीकर मैडम के हाथ में रहता है। रोशनी दहीकर मैडम से बात हुई है मेरी, राजन तिवारी सर से ही बात हुई मेरी।
क्यों क्यों इतना क्राइम को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है? क्या कहीं ना कहीं जो है पुलिस अधिकारी क्राइम वालों के सपोर्ट में है? हाँ, बढ़ावा दे रहे, इसे क्या करते हैं? महाजन सर को मैं पहुंचने के पहले कॉल आ जाता है, मेरे पहुंचने के पहले कॉल आ जाता है। महाजन सर को मेरे पहुंचने के पहले पुलिस ये बाकी लोगों का कॉल आ जाता है कि दिलसद आ रहा है करके। और क्या बताऊँ मैं? आज अगर इंसाफ नहीं मिलेगा सपूरा को तो कब मिलेगा? क्या ये सपूरा का मरने का इंतजार करते हैं कि सपूरा की लाश आएंगे और सपूरा मरेंगे तब हम कुछ करेंगे? क्योंकि तब सबूत नहीं रहेगा ना, तब सबूत नहीं रहेगा ना। आज जो भी मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा हूँ, सिर्फ संविधान के दायरे में रह के काम कर रहा हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। कम से कम जो यशोदा थाने की पीआई सर जो है चौहान सर, इनका काम है कि कम से कम केस की छानबीन की जाए, सामने लाया जाए, सामने तो लाया जाए कि कम से कम पता तो चले हकीकत क्या है, हकीकत क्या है सामने तो लाया जाए। आज दुनिया में जो गलत और बुराई के साथ हो है ना, एक नहीं हजार नहीं लाख लोग खड़े रहते। मेरे खुद की बस्ती वालों को मेरे खिलाफ खड़े किया गया, मेरे बस्ती वालों को, मेरे बस्ती वालों को मेरे खिलाफ खड़े किया गया है। कब तक का चलते रहेंगे ये? कब तक का चलेगा सपूरा मिर्जा के साथ, सपूरा इस्माइली के साथ? क्या यही संविधान का कानून है, ये प्रशासन है? और मैं ये नागपुर कमिश्नर अमितेश कुमार जी से अपील है, रिक्वेस्ट है, आवेदन है डीजीपी सर से, डीसीपी सर से कि सपूरा इस्माइली को सामने, सपूरा मिर्जा को सामने लाया जाए, हकीकत का पता लगाया जाए। यहाँ तक का तो मैंने बोला कि आप थाने में बुलाइए, बस थाने में बुलाइए, क्योंकि होता तो यही है ना कि कॉल जब लगाया जाता है तो जबरन कुछ का कुछ बुलवाया जाता है, चक्कू तलवारों के नोक पे कुछ का कुछ धमकी, गंदे वीडियो जो बना के इस पर ब्लैकमेलिंग की जाती है। यही तो होता है ना, ब्लैकमेलिंग की जाती है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग की जाती है कि तू ऐसा बोल, तू ऐसा बोल, है ना, नहीं तो तेरे को जान से मार दी जाएंगी। यही तो होता है ना। आखिर ये कब तक का चलते रहेगा? मेरी डीआईजी सर से भी अपील है कि कम से कम जो है सपूरा मिर्जा को सामने लाया जाए, सच का पता लगाया जाए। ये नहीं रहना चाहती है, बात की बात है। और रही बार डिवोर्स हुआ नहीं तो क्यों लोगों ने अफवाह फैला के कि डिवोर्स हुआ? काफ़ी लोगों को इसमें हाथ है ना, इसीलिए सामने नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि गए तो गए, अपने भी इसमें शामिल है, पर सामने नहीं आने दिया जा रहा है ना। उसी दिन का तो इंतजार में कि कब सामने आने दिया जाएगा। पर सामने जब तक का अगर मैं खामोश अगर बैठ जाऊंगा ना तो सामने तो नहीं आने दिया जाएगा, पर इसकी लाश जरूर रहेंगी, क्योंकि इस वक्त कोई सबूत भी नहीं रहेगा ना। लोगों ने जो है ना मियाँ और बीवी को जो है ना खेल समझ लिए है कि जब किसी की औरत, जब किसी की बेटी, कब किसी की बहन को जो है इसकी इज्जत के तार तार किए जाए।